आप सभी के सामने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर 1 आने वाला है। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन निकाल करके बैठे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इन एमएससी। तो पिछले दिन हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये सब हम लोगों ने देखा था और एनिमल सैप्रोफाइटिक और उनकी टाइप्स को भी हम लोगों ने देखा था। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय फॉर्मिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज रिस्पायरेशन। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे रिस्पायरेशन क्या है। तो रिस्पायरेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनर्जी और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करता है, उसे हम सिंपल फॉर्म में ऑक्सीजन रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखते हैं रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब देखते हैं यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन एक वैसा रिस्पायरेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब एनारोबिक बस इसका अपोजिट है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो उस टाइम में जब इन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसे टूटता है। तो ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है, पाइरुवेट में टूटता है तब सैक्रिक एसिड बनाता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये 2 चीज बनाते हैं, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और चलिए देखते हैं अब हम लोग ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C6H12O6। उसके बाद ये ग्लूकोज जो टूट रहा है वो पाइरुवेट और प्लस एनर्जी में टूट रहा है, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, दी एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। एनर्जी जो होता है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज होता है। इज यूज फॉर सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ओटीपी। अब इसे जो होता है हम लोग ओटीपी के सिंथेसिस में यूज करते हैं। अब ओटीपी का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं तो उसका फुल फॉर्म आता है एडोसिस ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ऑक्सीजन रीचेज एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोज। अब जो होता है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वैसा एयर जो होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है तो वो हमारे नोज के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और द एयर इज फिल्ट्रेड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन नोज। अब देखते हैं यहाँ पे एयर जो होता है वो फिल्टर होता है। कैसे होता है, तो वहाँ पे एक हेयर्स होते हैं वो उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर पासेस थ्रू थ्रोट और लंग्स। अब एयर जो नोज से पास करता है तो फिर वो थ्रोट और लंग्स भी पास करता है। अब देखते हैं यहाँ पे लंग्स में, तो द एयर पासेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स फाइनली रीचेस टू एल्वियोली। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल ट्यूब्स जो होता है उसे हम एल्वियोली कहते हैं, उसे हम एल्वेल्यू कहते हैं। एल्वियोली अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं एल्वियोली क्या है। तो एल्वियोली इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन्ड विथ ब्लड वेसल्स। अब एल्वियोली एक वैसा सरफेस है जिससे जो एक्सचेंज ऑफ एयर में हेल्प करता है और एल्वियोली के जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके बाद कनेक्ट होते हैं एल्वियोली से। The oxygen dissolved in hemoglobin from alveoli to carry from lungs to cell in a ball body parts। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड को कहते हैं। अब हेमोग्लोबिन में हमारा 3 पिगमेंट मिक्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल हो जाता है और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल। From alveoli and carried from lungs to cells in all the body parts। ऑक्सीजन अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन में डिजल्व होता है वो एल्वियोली के थ्रू कैरी होता है लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीज इनटू एल्वियोली। अब ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एल्वियोली से और उसे रिलीज करता है हमारी बॉडी के बाहर।
अब देखते हैं इंस्पायरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में इंस्पायरेशन कैसे होता है? गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स इन प्लांट। गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं वो प्लांट में कैसे होते हैं? तो स्टोमाटा इन लीव्स, lichen in steam surface of roots. During inspiration, plant absorb oxygen and use them with glucose to create carbon dioxide, water and energy. अब इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एंड वाटर एंड एनर्जी, ये सब जो होता है वो एसेंशियल थिंग्स होते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टोमाटा है, ये इसका पोर्स है। अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया हम लोग ने अभी तक? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ये हमारा 2 टॉपिक्स फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। ब्लड जो है वो ह्यूमन का कनेक्टिव टिश्यू है। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सेम सेल। अब जो ये जो होता है वो सेल से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज को ये ट्रांसपोर्ट करता है, वहां से जैसे वेस्ट को लेकर के ये आगे की तरफ इसको भेज देता है। दी मेन कंपाउंड ऑफ ब्लड। अब ब्लड का हम देखते हैं मेन कंपाउंड क्या था, मैंने पहले बताया था, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मा इट इज ए येलो कलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम CO2। अब प्लाज्मा जो है ये येलो कलर फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए अब रेड ब्लड सेल क्या है? इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल क्या है? तो वो एक ऐसा चीज है जो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या है? दिस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पे होता है? जब हमारे हाथ कट जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड रिलीज होने लगता है तो हम लोग उसी को कहेंगे ये ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। व्हाइट ब्लड सेल, दिस सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। WBC जो होते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। दी हार्ट पंप दी ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट जो होता है वो ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप करता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हार्ट का फंक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं हार्ट क्या है। तो हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट हैव 2 साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वाल। इसका जो होता है 2 साइड सेपरेट होता है मस्कुलर वाल से। अब देखते हैं इसका 2 साइड क्या है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक 1 साइड ये है और एक सेकंड साइड ये है। तो ये ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो राइट आर्ट इट हैव 4 चैम्बर्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 चैम्बर। तो देखिए 1 2 3 4 चैम्बर है। लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, उस सब चैम्बर का नेम है। हाउ हार्ट वर्क। अब देखिए यहाँ पे हार्ट वर्क कैसे करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है वो राइट आर्टियम से हमारे बॉडी में आती है, विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। अब जिसे लंग्स जो है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट करता है, किसके हेल्प से? तो आर्टरीज के हेल्प से। वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, देन ऑक्सीजन की ब्लड कम टू लेफ्ट आर्टरियम थ्रू वेन्स। अब जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? तो लेफ्ट आर्टरियम से आता है वेन्स के हेल्प से, विच दी पम्प्ड टू बॉडी पार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आयोटा। जो होता है वो ब्लड जो पंप्ड होता है वो हमारा बॉडी पार्ट के पास लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा से वो ब्लड लेता है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक्सक्रीशन। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टरीज, मेन आर्टरीज क्या है? तो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्टेड प्लुमनरी आर्टरी। आर्टरी वैसा वेन है, वैसा हमारा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है हमारे हार्ट से और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, बट वो
प्लूमिनरी आर्टरी में सप्लाई नहीं करता है। These are thick and elastic. ये जो होता है आर्टरी हमारा थिक होता है और इलास्टिक होता है। The smallest vessels which are only cells thick and called capillaries. इसमें जो सबसे थिक वेसल्स होता है उसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। अब वेन्स क्या है, वेन इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी वेन। अब जो वेन होता है वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी से कैरी करता है और उसे हार्ट तक पहुंचाता है, सिवाय प्लूमिनरी वेन के। उसमें हमने देखा आर्टरी में, उसने हम लोग ने देखा कि आर्टरी में हम लोग प्लूमिनरी आर्टरी को छोड़ करके सारी जगहों तक ब्लड पहुंचाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्लूमिनरी वेन में को छोड़ करके सारी जगह से हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं। These are thin and less elastic. वेन जो होता है वो थिन होता है और बहुत कम इलास्टिक होता है। अब देखते हैं यहाँ पे लिम्फ क्या है। लिम्फ इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। लिम्फ जो है वो एक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है। This pores present in walls of capillaries. Some amount of plasma, protein and blood cells escape into intercellular space and tissue from the lymph. It is colorless. Lymph जो होता है वो colorless होता है। Lymph absorb and transport fat from intestine. Lymph जो होता है वो फैट को अब्सॉर्ब करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से। इट ड्रेन्स अवे दी एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। ये जो होता है वो एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म को कम करता है। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस का 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचेगा एक्सक्रेशन, तो उसे हम लोग कल देखेंगे।